अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबुल इल्म में आप सभी का इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, पिछले पीरियड में हमने फिसागोरस का मसला पाइथागोरस थ्योरम को शुरू किया और उसके तहत हमने मसले फिसागोरस को दरियाफ्त किया है ना। क्या है बेटा मसले फिसागोरस? फिसागोरस का मसला क्या है? कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में वित्र की लंबाई का मुरब्बा बाक़ीमानदा दो जिलों की लंबाइयों के मुरब्बों के मजमूए के बराबर होता है ना। उसे हमने रियाज़ियाती सूरत में भी लिखना सीखा था। कैसे लिखा जाता है कि वित्र का मुरब्बा बराबर एक जिला मुरब्बा जमा दूसरा जिला मुरब्बा, है ना। यानी वित्र का मुरब्बा बराबर है एक जिले के मुरब्बा जमा दूसरे जिले का मुरब्बा। ठीक है, तो आज हम मश्की सवालात 48 यानी एक्सरसाइज 48 की तरफ बढ़ते हैं और इस मश्क में हमने जो सीखा यानी फिसागोरस का मसला उसका इत्तलाक करेंगे। देखिए, पहला सवाल है बेटा कि ज़ेल की शक्लों को देखकर x की कीमत मालूम कीजिए। हम जानते हैं कि फिसागोरस का मसला कौन सी मुसल्लस में अप्लाई किया जाता है। उसका इत्तलाक किस मुसल्लस में होता है? कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में। अब आपको यहाँ पर इस सवाल नंबर 1 के तहत 3 ज़िम्नी सवाल दिए गए हैं और उसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है, x की कीमत मालूम करनी है। आप अशकाल को देखिए तो बेटा देखिए, आप यहाँ पर पहली शक्ल को देखिए, मुसल्लस LMN। आप देखिए कौन सा मुसल्लस है, इस निशानी से वाज़ेह हो रहा है ना। कौन सा मुसल्लस है? कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस। इसमें आपको जिला LM की लंबाई दी गई है 7, जिला MN की लंबाई दी गई है 24। आपको यहाँ पे सम या मीटर वगैरह लिखकर नहीं दिया है तो हम इसे इकाई कहेंगे। अच्छा, दूसरी शक्ल में देखिए, मुसल्लस PQR। इसमें भी आपको ये निशानी नजर आ रही है, यानी कौन सा मुसल्लस है? ये कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस। इसमें आपको PQ की लंबाई दी गई है 9, PR की लंबाई दी गई है 41 और QR यहाँ पर लिखा है x। हमें इस x की कीमत मालूम करनी है ना। तो बेटा हमने ये देख लिया कि भाई ये कौन सी मुसल्लस है? कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस। तो जब भी आप कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस देखिएगा आपको फौरन फिसागोरस का मसला याद आना चाहिए। देखिए, अब इसका इत्तलाक हम किस तरह करेंगे। आपको दिया हुआ है, जो चीज दी गई है मुसल्लस को बगौर देखिए। सबसे पहला काम हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे बेटा फिसागोरस की मसले की रूह से, यानी उसकी वजह, उसके जरिए। अब ये हम हल कर रहे हैं। क्या है बेटा फिसागोरस का मसला? कि वित्र का मुरब्बा बराबर होता है एक जिला मुरब्बा जमा दूसरा जिला मुरब्बा। ठीक है, अब आपको मुसल्लस जो दिया गया है, मुसल्लस का नाम दिया गया है, तो बेटा हम पहले ये तय करेंगे कि वित्र क्या है, जिला कौन सा, यहाँ पे दूसरा जिला कौन सा हम लिखेंगे। तो वित्र क्या है हमारे लिए? देखिए, वित्र किसे कहते हैं? कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में जो 90 दर्जे के सामने जिला बनता है वो वित्र होता है। तो कौन सा जिला बन रहा है सामने? LN। तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ LN, ये लिखा, इसका मुरब्बा बराबर एक जिला कोई से भी ले लीजिए आप, लेंथ ऑफ MN का मुरब्बा
जमा दूसरा जिला हमने ले लिया LM, लेंथ ऑफ LM का मुरब्बा। ठीक है, अब कीमतें रख दीजिए। LN आपके लिए क्या है, x है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम x का मुरब्बा बराबर MN का मुरब्बा, MN कितना है 24 है, तो ये 24 का मुरब्बा जमा LM कितना है 7, ये 7 का मुरब्बा। ठीक है, अब कीमतें रखने के बाद हम क्या करेंगे, इनके मुरब्बे लिखेंगे। तो x का मुरब्बा ये इसी तरह लिखा। 24 का मुरब्बा कितना होता है बेटा, आपको याद करने के लिए टीचर ने कहा था, है ना, कितना होता है 576। आपको अगर याद नहीं है तो आप कैसे मालूम करेंगे मुरब्बा, 24 को 24 से ज़रब करके। ठीक है, जमा 7 का मुरब्बा 49। अब जमा कीजिए, 576 में 49 जमा कीजिए, कितना हो गया 9 और 6 15, हासिला 1 7 और 1 8 8 4 12 के 2, हासिला 1 625। x का मुरब्बा आया 625, है ना, 625 x का मुरब्बा है बेटा। लेकिन हमें तो सिर्फ x की कीमत मालूम करनी है ना, यानी हमारा जवाब यहाँ पर रुकता नहीं है, हमें सिर्फ x की कीमत मालूम करनी है। तो हम क्या करेंगे, मुरब्बा हमको नहीं चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जज़रुल मुरब्बा मालूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम x की कुव्वत 2 जो दिया है आपको बराबर 625, इन दोनों का जज़रुल मुरब्बा मालूम कीजिए। तो ये हो गया x, है ना, ये कीमत का इस्तेमाल हमने सीखा है। x बराबर 625 का जज़रुल मुरब्बा क्या है 25। ठीक है, तो x की कीमत आ गई 25 आ गई। हाँ, आया समझ में। अब हमें यहाँ पर सम या लीटर नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ इकाई नहीं दी गई, हम सिर्फ लिखेंगे 25 इकाई। तो LN यानी वित्र की लंबाई हो गई 25 इकाई, ये हो गया हमारा एक आंसर। आइए अब दूसरी शक्ल को देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। इधर देखिए, इधर भी हमें x की कीमत मालूम करनी है। हमें दिखा मालूम है कि भैया क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है, तो हमारा पहला जुमला क्या होगा, फिसागोरस के मसले की रूह से। ठीक है, क्या है फिसागोरस का मसला, चलिए लिख लीजिए। वित्र का मुरब्बा बराबर 1 जिला मुरब्बा जमा दूसरा जिला मुरब्बा। ठीक है, अब वित्र क्या है इस शक्ल में, देखिए वित्र कहाँ है, वित्र यानी 90 दर्जे के सामने वाला जिला। तो ये 90 दर्जे का ज़ाविया है Q, उसके सामने ऐन मुकाबिल में कौन सा जिला बना है PR, यानी वित्र है आपका लेंथ ऑफ PR का मुरब्बा बराबर 1 जिला क्या लेंगे हम PQ, लेंथ ऑफ PQ का मुरब्बा जमा दूसरा जिला QR, है ना, लेंथ ऑफ QR का मुरब्बा। ठीक है, अब कीमतें रखिए बराबर लेंथ ऑफ PR दिया हुआ है 41, ये 41 का स्क्वायर। ठीक है, बराबर PQ आपको दिया हुआ है 9 का स्क्वायर जमा QR आपको दिया गया है x, जिसकी कीमत हमें मालूम करनी है, तो x का मुरब्बा। अब चलिए सबके मुरब्बे लिख लीजिए। 41 का मुरब्बा कितना होता है 1681 बराबर 9 का मुरब्बा होता है 81 जमा x की कुव्वत 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, x की कुव्वत 2 हमारा बराबर के किस तरफ है, दाएं जानिब है, और उसके साथ हमारे पास 81 भी है। हम
इस 81 को 1681 के पास लाएंगे, यानी मुतगय्यरी मुसावात का इस्तेमाल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1681, 81 यहाँ पर आ गया तो -81, माइनस कर देंगे ना, मुस्बत है, मनफी हो गया, नफी कर देना है हमें। अब x², 1681 में से 81 नफी किए तो बेटा कितना बचा, 1600 बचा, बराबर x की कुव्वत 2। ये तरह से, इस तरह से हो गया, कंडीशन ये आ गई। तो हमें क्या मालूम करना पड़ेगा, इनका जज़रुल मुरब्बा। ठीक है, तो हो गया x बराबर 1600 का जज़र क्या होगा, देखिए 2 0 है तो 2 0 का जज़र लेंगे हम 1, और 16 का जज़र कितना होता है 4, तो x बराबर 40, कितना आया 40 इकाई। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। आइए अब तीसरा क्वेश्चन भी देखें। देखिए तीसरी शक्ल भी दी गई है आपको, मुसल्लस DEF। इसमें आपको दिया गया है DEX, DF जिला 8 और EF जिला है 17 इकाइयों का। ठीक है, अब इसमें भी हमें x की कीमत निकालनी है। फिर से उसी तरह बेटा पहला बयान क्या होगा हमारे पास, फीसा गौरस के मसले की रूह से। ठीक है, फिर फीसा गौरस का मसला लिख दिया, विक्र का मुरब्बा बराबर 1 जिला मुरब्बा जमा दूसरा जिला मुरब्बा। ठीक है, अब कीमतें लिखने से पहले हम नाम लिख लेते हैं। विक्र क्या है इस मुसल्लस में, देखिए ये कायमा ज़ाविया है, इसके सामने जो कौन सा जिला है EF है ना, तो लेंथ ऑफ EF का मुरब्बा बराबर एक जिला क्या है आपके लिए ED है ना, तो लेंथ ऑफ ED का मुरब्बा जमा लेंथ ऑफ FD का मुरब्बा। ठीक है, आया समझ में, जो हमने लिखा हुआ है उसके हिसाब से जिलों के नाम लिख दिए। अब EF देखिए, EF आपको लंबाई दी गई है 17, लिख दिया हमने 17 का मुरब्बा, ऐसे लिख दिया है 17 का स्क्वायर। ED आपको दिया है X का मुरब्बा जमा FD कितना है 8 का मुरब्बा। अब चलिए सबका मुरब्बा मालूम कर लेते हैं। 17 का मुरब्बा 289, X का मुरब्बा इसी तरह जमा 8 का मुरब्बा 64। अब 289 इसके पास हम 64 को लाएंगे, 289 नफी 64 बराबर x की कुव्वत 2। 289 में से 64 नफी किए तो बेटा कितना आया 225 है ना। ये क्या आया है हमारे पास x का मुरब्बा। अब हम क्या करेंगे, इनका जज़रुल मुरब्बा मालूम करेंगे दोनों जाने। तो x बराबर 225 का जज़रुल मुरब्बा 15, तो ये हो गया 15 इकाई x की कीमत आ गई। ठीक है, अब इबारती सवालात दिए गए हैं दूसरा और तीसरा। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस PQR में मेजर ऑफ एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर लेंथ ऑफ PQ इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर्स और लेंथ ऑफ PR इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हो तो क़त्ए ख़त QR की लंबाई मालूम कीजिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें एक शक्ल बनाकर देखेंगे कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस की। ये हमने एक कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस की शक्ल बना ली। अब
क्या करना है, हमें नाम देना है। नाम देते वक्त ख्याल रखिए आपको जाविया पी दिया है 90 दर्जे और हमने ये वाला जाविया बनाया है 90 दर्जे का, है ना, तो हम इसे लिखेंगे पी। अब ये क्यू और ये आर, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो दी गई पैमाइशें हैं वो लिख देंगे। लेंथ ऑफ पी क्यू किधर है, कायदा है, ये लिख दिया 24 सम। हाँ, लेंथ ऑफ पी आर यानी यहाँ दिया हुआ है ये 10 सम। तो हमें क्या मालूम करना है, लेंथ ऑफ क्यू आर, ठीक है। तो क्यू आर क्या है, वृत्त है ना। अभी हमने हल किया है इसी टाइप का क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हल किए हमने, बस आपको उसी का अप्लाई करना है यहाँ पर, ठीक है। तो फिसागोरस के मसले के जरिए आप इसकी कीमत निकालेंगे, लेंथ ऑफ क्यू आर की। अब आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन, कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस LMN। फिर से कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस कहा है, एक खाम शक्ल हमने बना ली, कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस LMN। यहाँ पर आपको दिया है जाविया M है 90 दर्जे का और ये हमने बनाया है जाविया M, है ना, क्योंकि ये 90 दर्जे है। नाम दे दिया M। अब आगे क्या लिखना है हमें, 2 बच गया है ना L और M, तो ये LMN, ठीक है, LMN। अब देखिए यहाँ पर लेंथ ऑफ LM ये यानी ये 12 सम। लेंथ ऑफ LN यानी वृत्त, ये है 20 सम। अब हमें क्या मालूम करना है, कतई खत MN यानी आपका कायदा, इसकी लंबाई आपको मालूम करनी है ना। तो फिर से वही काम, फिसागोरस का मसला। तो ये दोनों क्वेश्चन आप हल करेंगे फिसागोरस के मसले के जरिए। आइए चौथे बार के सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बेटे, चौथे सवाल को समझिए, फिर आप खुद हल कीजिएगा। 15 मीटर लंबाई की एक सीढ़ी जमीन से 9 मीटर ऊंचाई पर खिड़की तक पहुंचती है, तो दीवार का कायदा और सीढ़ी के निचले सिरे के दरमियान का फासला मालूम कीजिए, ठीक है। तो अब जरा इस क्वेश्चन को आप इस तस्वीर की मदद से समझने की कोशिश कीजिए। आपको कहा है 15 मीटर लंबाई की एक सीढ़ी, तो ये मैंने सीढ़ी बना ली है, इसकी लंबाई है 15 मीटर, ठीक है। अब ये सीढ़ी जमीन से 9 मीटर, ये जमीन, ये हिस्सा जमीन का है, जमीन से 9 मीटर, जमीन से 9 मीटर की बुलंदी पर या 9 मीटर की ऊंचाई पर खिड़की तक पहुंचती है। तो ये जो खिड़की है उसका जमीन से फासला कितना है, 9 मीटर, है ना। 15 मीटर की सीढ़ी है, वो सीढ़ी जमीन से 9 मीटर की ऊंचाई पे जो खिड़की है वहां तक पहुंचती है। तो बेटा देखिए, कभी भी आप ध्यान रखिए, जो सीढ़ी वगैरह है वो हम जब खिड़की से या किसी चीज से लगाते हैं घर में, जब उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो किस तरह से इस्तेमाल होती है बेटा, है ना। याद कीजिए, देखिए ये आपका घर, ये टीचर ने एक घर ले लिया, इसे खड़ा किया। अब ये सीढ़ी है, इसे हम ऐसे क्रॉस लगाते हैं ना बेटा, है ना, ऐसे क्रॉस लगती है ना, इस तरह से तिरछी लगती है, सीधी सीधी नहीं लगाई जाती, इसको तिरछा लगा सपोर्ट दिया जाता है। तो अब इस सीढ़ी को, यानी इस 15 मीटर की सीढ़ी को हम जब लगाते हैं घर से, तो 15 मीटर की सीढ़ी वो इस तरह खिड़की पर 9 मीटर तक पहुंचती है, ठीक है। ये देखिए, ये ऐसे, ये सीढ़ी, अब ये हिस्सा दिखेगा ना, ठीक, ये आपकी सीढ़ी, ये सीढ़ी को मैंने खिड़की तक लगा दिया, तो ये सीढ़ी है ना, ये सीढ़ी 15 मीटर है ना, और खिड़की तक ऊंचाई है 9 मीटर। आपको कहा है कि सीढ़ी का निचला सिरा, ये नीचे का सिरा है ये, और ये जो आपकी दीवार है ना, ये घर की दीवार है ना,
ये दीवार है, इस दीवार के कायदे के दरमियानी फासला मालूम कीजिए। यानी ये जो हिस्सा बनता है आपको ये मालूम करना है। समझा बेटा? सीढ़ी इस तरह लगी, सीढ़ी की लंबाई 15 मीटर, 9 मीटर आपकी खिड़की की ऊंचाई, तो आपको ये वाला हिस्सा मालूम करना है। तो आप याद रखिए कि जमीन और दीवार घर की कौन सा जाविया बनाते हैं बेटा? कायमा जाविया। तो देखिए अब ये शक्ल आपको मुसल्लस नजर आया, कायमतुज जाविया मुसल्लस बन गया। उसमें सीढ़ी हमारे लिए किसका काम कर रही है? वित्र का। ये एक जिला और आपको दूसरे जिले की लंबाई मालूम करनी है। समझ में आया किस तरह से काम होगा यहाँ पर? तो हम लिखेंगे वही हमारा पहला मसला फिसागोरस है ना। फिसागोरस के मसले की रूह से वित्र का मुरब्बा बराबर एक जिला मुरब्बा जमा दूसरा जिला मुरब्बा। वित्र का मुरब्बा आपके लिए वित्र क्या आया है? 15 है ना। तो 15 का मुरब्बा एक जिला, यानी आपको ये नहीं मालूम है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया x का स्क्वायर जमा दूसरा जिला है आपके लिए 9। 15 का मुरब्बा 225, x का मुरब्बा दूसरे जिले का मुरब्बा, ये टीचर ने मुरब्बा लिखना भूल गए थे, आपको स्क्वायर लगाना है, जमा 9 का मुरब्बा 81 है ना। x स्क्वायर 225 नफी 81, नफी कर दीजिए 81 में से 225 को, सॉरी 225 में से 81 को नफी कर दीजिए, कितना बचा? 144 x स्क्वायर। अब क्या करेंगे? दोनों जगह पर जज़रुल मुरब्बा मालूम करेंगे। तो x बराबर 144 का जज़रुल मुरब्बा 12 है ना। अब हम यहाँ पर इकाई जरूर लिखेंगे कि 12 मीटर है। ठीक, तो जवाब हमने लिखा कि दीवार का कायदा और सीढ़ी के निचले सिरे के दरमियान का फासला 12 मीटर है। ठीक है, आया समझ में? तो ये मशक आपको हल करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आप खुद से हल करेंगे, समझेंगे ज्यादा से ज्यादा, इस पर खुद से ही क्वेश्चंस बनाएंगे और हल करेंगे। मुरब्बा जज़रुल मुरब्बे को दोहराएंगे, याद करेंगे, ताकि उसका इस्तेमाल आप बहुत अच्छे तरीके से इस मशक में कर सकें। ठीक, अगले पीरियड में हम कुछ इजाफी सवाल करेंगे। चलिए, अल्लाह हाफिज।